बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ कॉमन मेंटल, आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया, इतने सालों से आप ट्रेन कर रहे हो, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ब्लॉकेजेस दैट यू हैव सीन जो लोगों को अटका के रखती है? कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं और उनको हटाने के लिए कुछ एक प्रैक्टिकल टिप भी? आई थिंक एक तो सेल्फ डाउट, जो भी करते हैं उनके अंदर से एक एको आता है, तुम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। तो वो सेल्फ डाउट को हटाना है। उसके लिए अपने आप को रोज़ एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्यों डिज़र्व करता हूँ। देखिए, आप जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, कई बार ब्लैंक हो जाते हैं लोग, उन्हें लगता है मैं सच में डिज़र्व नहीं कर रहा हूँ, शायद कुछ नहीं आ रहा है आंसर्स। तो जैसे जैसे आप इस आंसर को ज़्यादा डिग करेंगे, डीपली डिग करेंगे, आप नोटिस करोगे कि आपको ऐसे ऐसे आंसर्स आ रहे हैं जिससे आपको लगता है कि ये तो मेरा हक है, सक्सेस मेरा हक है। क्यों मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं वर्दी नहीं हूँ? तब उनको याद आएगा कि शायद पास्ट में किसी ने मुझे कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा एजुकेशन उतना नहीं है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, और तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। तो ये अपने आप को अगर वो थॉट दें कि क्यों मैं डिज़र्व करता हूँ, इससे उनकी सेल्फ बिलीफ बढ़ेगी। क्योंकि कुछ दिनों में ही ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स आने लगेंगे। आप क्या पूछ रहे हो? वाई आई एम डिज़र्विंग। ये नहीं पूछ रहे हो क्या मैं डिज़र्विंग हूँ, वाई आई एम डिज़र्विंग। इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन पूछते हो तो वो ऑब्लिगेटेड है आपको आंसर देने के लिए, वो देगा ही। तो इस क्वेश्चन के साथ ज़रूर बैठे, बिकॉज सेल्फ डाउट जो है वो बहुत बड़ी मेंटल ब्लॉकेज है। और दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली देखी जाती है कि लोग खुद से ही प्यार नहीं करते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे उनकी बॉडी होगी, जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को अब तक जिया है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। और सेल्फ लव, बेसिकली मैं लव के लायक नहीं हूँ। तो अगर सेल्फ लव की कमी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट तो हमेशा रहेगा ही। तो सेल्फ लव यानी अपने आप को जिस तरह से आप देखते हैं, वीक तरीके से ना देखना, आप एक एम्पावर्ड वे में अपने आप को देखिए कि हाँ, क्यों नहीं, इसके लायक मैं भी हूँ। तो सेल्फ लव अगर लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सेप्टेंस होगी चीज़ों की। और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका है कि आप जब अपने आप के साथ बैठते हैं ना, आप अपने बॉडी के अंदर जाइए, अपने बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स कीजिए और अपने इमेज को अपने माइंड में लाइए और नोटिस कीजिए आपको अपने लिए क्या थॉट्स आ रहे हैं। और जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में रिवर्स कर दीजिए। और एक चीज़ अपने आप को बोलिए कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ। और अपने लाइफ में आपने जो मिस्टेक्स किए हैं, क्योंकि मिस्टेक्स में गिल्ट होती है, गिल्ट से सेल्फ लव नीचे आ जाता है। आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मैं नहीं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि आपने मिस्टेक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये थी कि थॉट प्रोसेस ना, ये आपकी क्लेंजिंग हो रही है जब अपने आप के साथ बैठे हैं। तो इस तरह से सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं जब अपने आप को रियलाइज़ कराएं कि मेरे लिए ये नेगेटिव इमोशन है। अपने आप के बारे में सोचते हुए नेगेटिव इमोशन को एक्नॉलेज कीजिए, एक पॉजिटिव थॉट दीजिए कि ठीक है, मिस्टेक होगी, लेकिन आज अभी भी ज़िंदा हूँ, कितना कुछ कर सकता हूँ, क्यों ना आज मैं अपनी लाइफ को करेक्ट करने की कोशिश करूँ। अगर किसी के साथ मेरे वजह से बुरा हुआ है, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, वो करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ब्लेस कीजिए। ये देखिए, हमारे शास्त्र भी बताते हैं, आप जिनको ब्लेस करते हैं उनकी एनर्जी ऊपर जाती है और आपकी एनर्जी भी ऊपर जाती है। तो अपने आप को भी ब्लेस करो, गिव अ ब्लेसिंग टू योर सेल्फ। क्योंकि जितना आप अपने आप को ब्लेस करते हैं ना, एक फीलिंग आती है कि मुझे बहुत कुछ है देने के लिए। अपने आप को ब्लेस जो वही करता है जिसके अंदर कुछ है, तो अपने आप को भी ब्लेस कीजिए। और ऑफ कोर्स ये जो आई लव यू की स्टेटमेंट है कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, इसको आप दिन में कई बार अपने आप को दीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी गोल अचीव करना है, सेल्फ लव अगर नीचे है तो कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा और इससे आप एक्शन नहीं लोगे। जो आपको एक्शन लेनी चाहिए लाइफ में, आप वो एक्शन नहीं ले पाओगे। राइट। आई थिंक कॉन्फिडेंस भी बहुत अंडररेटेड है। मैंने नोटिस किया मैक्सिमम चीज़ों में अगर मुझे रिजल्ट्स मिले वो तभी मिले जब मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया हूँ अपने ऊपर कि हाँ मैं कर लूँगा। मुझे 100% यकीन नहीं था कि हाँ मैं जीत जाऊँगा, बट मैं कर लूँगा। वो एक कॉन्फिडेंस रहता है तो आप एक्ट करते हो और एक्शन पे ही सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब तक हम सेल्फ डाउट करते रहते हैं जब तक, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। और कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ होता ही नहीं, एक्शन ही नहीं ले रहे तो रिजल्ट्स क्या ही मिलेंगे। और जहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो आप थोड़ा बहुत एक्शन लोगे, थोड़ा भी रिजल्ट नहीं मिला तो आप बोलेगा सब बकवास है, छोड़, नहीं करना है। तो हम डरते भी बहुत है फिर। इनफैक्ट सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो कि इन सब के ऊपर है
और शायद जो सबसे बड़ा सल्यूशन भी है, विश्वास, बिलीफ कि पावर है, सब कुछ कर सकता है, ये पावर मेरे अंदर है। और मैंने ये देखा है कि फेथ डेवलप करने के एक्चुअली 2 तरीके हैं। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस इतना समझा है अब तक कि या तो एक आप अपने आप के साथ साइलेंस में बैठो, तब आप कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपको एक एक्सपीरियंस होती है, जैसे लोग कहते हैं आई गॉट अ डिवाइन एक्सपीरियंस, तो एक फीलिंग सी है, वो फीलिंग आ जाती है, उसमें एक ऐसा फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कर सकूँगा, एक कनेक्शन बनता है यूनिवर्स के साथ। दूसरा तरीका है बुक्स पढ़िए। आजकल बुक्स हैं जो एनर्जी के बारे में समझाते हैं, वाइब्रेशन के बारे में समझाते हैं, आपके अंदर की पावर के बारे में समझाते हैं। लोगों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने बुक्स लिखे हैं, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, ये इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ये 2 ही तरीके हैं जिनसे आपकी फेथ बढ़ेगी। आपका फेथ बढ़ेगा तो जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज थी कि अविश्वास, कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, क्या मैं बोलूँ मैं इतना 3x कमा सकूँगी, ये तो होने ही नहीं वाला है, मैं तो अकेला हूँ, कहाँ मुझे इतना मैं कहाँ डिजर्विंग हूँ कंपेनियन, ये सारे देखिए जो थॉट्स हैं, राइट, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि आपके साथ अच्छा होगा। एग्जैक्टली। और ये आपने जो बात बोला वो काफ़ी रिलेट करा। मैंने बुक्स, आई थिंक जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया ना, मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, और वहीं से मेरी लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट था। ये डेविड गॉगिन्स भी बोलते हैं ना, बहुत सारे तरीके चेंज हो रहे हैं, 2-3 तरीके उन्होंने बताया, तो उसमें से एक सबसे पावरफुल तरीका था टू चेंज आवर सेल्फ इज थ्रू स्टोरीज। और स्टोरीज, आपकी खुद की स्टोरी भी आपको बदल सकती है और दूसरों की स्टोरीज भी आपको बदल सकती है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तो अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।